ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आज बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अनुभव बोलने का मौका मिला ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट के थ्रू। मेरी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी ने कैसे बदला, हाउ स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव माई डेली रूटीन एज वेल। तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ऑफिस में काम करती हूँ, तो बहुत सारे ऑफिस वर्क में बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे वर्कलोड होते हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना और ऑफिस लाइफ को बैलेंस करना। और बीइंग अ वुमेन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आप फैमिली में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी एक समय पे मेरे स्पाउस के साथ भी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रही थी क्रिएट। तो उस समय फिर व्हेन आई केम जॉइन ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट, एक्चुअली आई जस्ट केम टू नो अबाउट दिस वन ऑफ माई फ्रेंड। तो जब मैंने इसमें ज्वाइन किया और फिर इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, बोलते हैं ना कि एक चीज़ कोई बहुत आपको अट्रैक्ट करती है, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो था परमात्मा से कनेक्शन। क्योंकि सभी गॉड को मानते हैं, सभी लोग बिलीव करते हैं कि हाँ देयर इज़ अ पावर। तो जब परमात्मा से कनेक्शन बनता है और उसमें जब आपको फील होता है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आप फील कर पा रहे हो खुद को इन एन एक्चुअल वे। तो लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि जब मुझे लगा कि शायद अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो पाएंगी, मैं अपने लाइफ के जो लोड्स हैं या जो फैमिली सिचुएशंस हैं मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगी कि ज़रूरी नहीं है कि एक रिश्ते में आप दोनों को समझदार होना पड़े या दोनों को ही उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक भी समझदार है, कहते हैं ना एक दीपक जले तो सारे दीपक जल जाते हैं। तो वही मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा बैलेंस बनाने के लिए कि अगर आप समझदार हैं तो आप हर सिचुएशन मैनेज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब परमात्मा से कनेक्शन बनाना शुरू करा तो उनकी जो क्वालिटीज़, इसमें जो कॉन्सेप्ट एक आधार है कि उनकी क्वालिटीज़ आप में आती हैं। तो रियली आई फील कि हाँ मैं पहले से ज़्यादा पीसफुल हूँ, पहले से ज़्यादा मैं एनर्जेटिक हूँ और हैप्पी हूँ। तो जब भी कोई सिचुएशन डिसबैलेंस हुई देन आई फील कि दिस इज़ अ सिचुएशन आई विल हैव टू मैनेज, आई शुड नॉट गेट पैनिक। मुझे पैनिक नहीं होना है और ये सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है वो मुझे देखना है। सिचुएशंस आएंगी, आपको कैसे मैनेज करना है ये आपको डिसाइड करना है। और सबसे बड़ी जो बात जो मैं फील करती हूँ खुद में कि उस समय पे जब कोई सिचुएशन आती है कि भगवान मेरे साथ है, अब मुझे देखना है क्या करना है। जब साथ में वो है तो फिर तो सब कुछ आसान हो ही जाना है। तो सेम हैपन विद मी कि मेरी लाइफ में बीच में सिचुएशन आया था, एक फेज़ आता है जब बहुत सारी सिचुएशंस ऊपर बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आता है। तो वो मेरा फेज़ कब निकल गया मुझे नहीं पता। और सच में आज अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि आई एम द हैप्पीएस्ट वुमेन। और मैं चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूट में मैं और आगे बढ़ूँ और जो मतलब जो परमात्मा से कनेक्शन है वो जो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली फील मैं कर पाऊँ। और जीवन में जो युद्ध आते हैं, जो पड़ाव आते हैं, उनको तो पार करने की अब शक्ति खैर आई गई है। जब इस ज्ञान में जुड़ने के बाद मुझे ये भी समझ आया कि जब हम अपने डिफरेंट ओपिनियन के साथ में होते हैं, जब ऑब्वियस है कि हमारे ओपिनियन दूसरों से कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार मिल भी जाते हैं। जिनसे मिल जाते हैं वो हमारे अच्छे मित्र बन जाते हैं और जिनसे नहीं मिलते हैं उनके हमारे कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग हमारी फैमिली में ही होते हैं। तो इसमें जुड़ने के बाद, ज्ञान को समझने के बाद मुझे ये समझ आया कि आप ये उनका रोल है, मतलब वी आर प्लेइंग पार्ट। ये हमारे रोल्स हैं जो हमें अपने अच्छे से निभाने हैं। तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैं। अगर हम दोनों अपने पे ही स्टिक रहेंगे कि वो राइट मैं राइट, तो क्लैशेस तो होने ही है। तो द थिंग अब मुझे समझना है कि कैसे इस चीज़ को मैनेज करना है या कैसे डिफरेंट ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट देना है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी।
तो अगर मैं उनको हमेशा अपोज करूं तो वो नहीं समझेंगे इस चीज़ को। तो उस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि जब आप शादी करते हो, इन लॉज के यहाँ पे भी जाते हो, तो कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस मिलते हैं। तो आपको उनसे मैनेज करके चलना, उनको रिगार्ड देना और रिगार्ड खुद भी लेना, वो चीज़ मैंने इसमें बहुत अच्छे से फील करी कि आपको कैसे सामने वाले के ओपिनियन को किस तरीके से मोल्ड करना है खुद के लिए, खुद के हिसाब से। तो सामने वाला भी आपको समझता है और आप भी उसको समझते हैं। तो मैं आज इस इंस्टीट्यूट के थ्रू आपको यही संदेश देना चाहूँगी कि मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। एंड आई स्ट्रांगली फील कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ पा सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की ज़रूरत होती है, और मेडिटेशन आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट कि मुझे इस अनुभव से गुज़रने का और इस अनुभव को फील करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच।